पार्वतीपुर में वसुधा नाम की एक गुस्सैल महिला रहती थी। वो बहुत घमंडी थी। वो अपनी बेटी सिरी की बड़े प्यार से देखभाल करती थी, लेकिन अपनी सौतीली बेटी शारदा से भी नफरत नहीं करती थी। उसके पास जो कुछ भी था, उसकी मदद से वो उन दोनों की ही अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। सिरी जो भी बेवकूफी करती थी, उसके लिए शारदा को अपनी माँ वसुधा से डांट खानी पड़ती थी। सिरी शारदा से बड़ी थी। सिरी को शारदा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोचती थी कि केवल उसे ही अपनी माँ का प्यार मिलना चाहिए और माँ को शारदा को डांटना चाहिए। शारदा पर प्यार और स्नेह की बजाय उसकी माँ उस पर गुस्सा करे, इसके लिए सिरी हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने हाथों में 2 मिट्टी के घड़े लेकर आवाज दी, तुम दोनों सौतेली बहनें कहाँ हो? वो चिल्लाई तो सिरी और शारदा उसके पास आई। उसने उन दोनों को एक एक घड़ा दिया। बोर से पानी लाकर यहाँ ड्रम में भरो। बिना कुछ बोले वे दोनों वहां से घड़े लेकर चली गईं। वहां बोर चल रहा था। कुछ लोग अपने बर्तन भर रहे थे। उनके जाने के बाद जब शारदा ने अपना घड़ा बोर के नीचे रखा तो सिरी बोली, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुमको मेरे बाद पानी भरना होगा, बर्तन हटाओ अपना। उसके ऐसा कहने पर लड़ाई से बचने के लिए शारदा ने अपने घड़े को एक तरफ रख दिया। शारदा चुप रही। पानी बेकार जा रहा था। सिरी पानी नहीं भर रही थी और शारदा को उसके घड़े में पानी भी भरने नहीं दे रही थी। दीदी ये क्या है? तुम अपना पानी का घड़ा भी नहीं भर रही हो, पानी बर्बाद हो रहा है ना। पानी कहाँ जा रहा है? पास के खेत में ही ना, तो जाने दो। माँ पानी के लिए घर पर इंतजार कर रही है, अगर देर हो गई तो मुझे मारेगी ना। मैं उसे तुम्हें मारने के लिए मना कर दूंगी। इस बीच वसुधा छड़ी लेकर वहां आती है। ये देखकर कि शारदा ने पानी भरने के लिए अपना घड़ा झट से बोर के नीचे रख दिया। सिरी बर्तन को हटा लेती है और पानी नहीं भरने के लिए कहती है। ये देखकर वसुधा छड़ी से सिरी की पीठ पर मारती है। एकदम से सिरी के हाथ से घड़ा उछल गया और नीचे गिरने लगा। शारदा ने उस घड़े को अपने हाथों से थाम लिया। माँ, मुझे क्यों पीट रही हो? वो मुझे पानी भरने नहीं दे रही थी, पहले उसे मारो। मैं देख रही हूँ कि कौन किसको पानी नहीं भरने दे रहा है। वो तुम्हें पानी भरने के लिए कह रही है और तुम उसे नहीं भरने दे रही हो। घर आओ, मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। वसुधा ने कहा और घर जाने लगी। अचानक शारदा बहुत डर गई। उसने सोचा कि अब वसुधा उसे बहुत बुरी तरह से मारेगी। उसने उसे पहले भी मारा था। शारदा की आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। वो बहुत उदास हो गई और अपने मन में सोचने लगी, इस सौतेली बहन की वजह से मुझे मम्मी से पिटना पड़ेगा। वो दिल में सोचकर घबरा रही थी और पानी से भरे घड़े को रखकर चल रही थी। सिरी भी शारदा के पीछे पीछे दूसरे घड़े को अपने सिर पर रखकर चल रही थी। अरे शारदा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है, जैसे कि तुम्हारा कुछ खो गया हो। बिना कुछ बोले शारदा ने सिरी को बिना पीछे मुड़कर देखे आगे बढ़ना शुरू रखा। ये देखकर सिरी ने सोचा, तुम मेरी माँ से मुझे पिटवाओगी? अब देखो, वो तुम्हें ही पीटेगी। तुरंत शारदा के साथ, ए शारदा, इन संगमरमर के पत्थरों को तो देखो, इन्हें पकड़ो, हम पत्थरों से खेल खेलेंगे घर जाकर। सिरी ने प्यार से कहा और उसे पत्थर दे दिए। शारदा यह अनुमान नहीं लगा सकी कि यह उसके लिए ही खतरा है। वो तो घर पहुंचने के बाद अपनी पिटाई के बारे में ही सोचकर घबराई हुई थी। दोनों सौतेली बहनें अपने सिर पर पानी के घड़े ले जाती हैं और अपने घर की ओर बढ़ती हैं। घर पर वसुधा छड़ी के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उनका घर 10 फीट की दूरी पर था तो उसके हाथ में पकड़े एक पत्थर से सिरी ने सिर पर रखे मिट्टी के घड़े को तोड़ दिया। सारा पानी उसके ऊपर गिर गया। वो पूरी तरह से गीली हो गई। सिरी रोती है और घर के पास जाती है। शारदा उलझन में थी। क्या हुआ सिरी, रो क्यों रही है? और तू गीली कैसे हो गई?
शारदा ने अपने घड़े का पानी ड्रम में डाला। माँ, शारदा ने मेरा घड़ा तोड़ दिया। जब मैंने उससे कहा कि बस घर पहुंचने ही वाले हैं, तो उसने कहा, देखा तुमने, माँ ने मेरी बात पर विश्वास किया। अब देखो, घर पहुंचने के बाद माँ तुम्हारी कैसे जम के पिटाई लगाती है। आपने मुझे बोर के पास मारा था ना, तो इसे बड़ा मजा आया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो देखो, उसके हाथों में पत्थर हैं। क्योंकि सिरी रो रही थी, वसुधा ने सोचा कि वो सच बोल रही है। एक शब्द भी पूछे बिना वो शारदा को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। शारदा आंसुओं के साथ, मुझे मत मारो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ माँ, मुझे मत मारो। जो भी बहन कह रही है झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने उसका घड़ा नहीं तोड़ा था। शारदा बहुत जोर जोर से बहुत समय तक चीखती रहती है। वसुधा ने उसकी एक नहीं सुनी। शारदा के शरीर पर पूरे घाव हो गए थे। बिना कुछ खाए पिए वो रोती रही और सो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सिरी और शारदा एक पहाड़ी पर एक मंदिर में गई। वे दोनों वहां भगवान से प्रार्थना करती हैं। उस पहाड़ी को देखकर सिरी ने अपने दिल में सोचा, इतने समय बाद मेरे शब्दों पर विश्वास करके माँ ने उसे पीटा था, लेकिन दूसरों के कुछ कहने पर माँ मेरी बात पर विश्वास नहीं करती और ये भी सोचती है कि मैं गलतियां करती हूँ और मुझे बार बार गुस्से से पीट देती है। वो शारदा ही वजह है कि मेरी माँ मुझे मारती है। सबसे पहले मुझे उससे छुटकारा पाना है। उसने ऐसे सोचा और चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर शारदा के पास आई। शारदा, इस पहाड़ी के चारों ओर कितनी शांति है ना। यदि हम पहाड़ी के किनारे पर खड़े हों तो हम गांव की हरियाली और खेतों को देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। चलो चलो देखते हैं। सिरी ने शारदा को लिया और पहाड़ी के किनारे पर चली गई। वहां जाकर उसने अचानक शारदा को उस पहाड़ी से ढकेल दिया। नीचे गिरते हुए शारदा चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो चिल्ला रही थी। सिरी पहाड़ी पर खड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, बाय बाय सौतेली बहन। थोड़ी देर बाद सिरी खुशी से पहाड़ी से नीचे आती है और घर ऐसे आती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। ये देखकर वसुधा को लगा कि सिरी और शारदा ने फिर से लड़ाई की। वसुधा ने छड़ी उठा ली। क्या हुआ? रो क्यों रही है? शारदा कहाँ है? आज वो फिर मेरे हाथों मार खाएगी। कहाँ है वो? माँ, शारदा, शारदा। वो इस तरह रोती है। हाँ हाँ शारदा, बोलो सिरी, शारदा ने क्या कहा? वो कहाँ है? माँ, शारदा पहाड़ी से नीचे गिर गई। उन शब्दों को सुनकर वसुधा भौचक्की रह गई। दोनों मिलकर शारदा को याद करते हैं और रोते हैं।